हेलो फ्रेंड्स, मैं एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूं जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है IUPAC। जैसा कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि IUPAC का जो पूरा नाम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हिंदी में पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक विशुद्ध संगठन। और इसकी आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जब हो जाते हैं तो उनका नाम रखना कठिन हो जाता है। तो उनके नाम रखने की जो कमेटी बनाई गई उसमें कुछ रूल निर्धारित किए गए और उन रूल को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन सभी यौगिकों का नाम रखा गया। इस सारी पद्धति को हम IUPAC नामकरण पद्धति कहते हैं। इसमें नाम रखने के लिए हम केवल कार्बन परमाणु की संख्या का ध्यान रखते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कार्बन परमाणु। आइए मैं आगे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। IUPAC किसी भी कार्बनिक यौगिक की IUPAC नामकरण करने के लिए हम उस यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या को देखते हैं और उस संख्या के आधार पर उनका हम नाम रख देते हैं। जैसे अगर मान लिया कार्बन परमाणु 1 है तो उसके पूर्व लग्न के रूप में हम क्या लगाते हैं, 2 है तो क्या लगाते हैं। तो उसको गिनने के लिए हम देखें, कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कार्बन परमाणु की संख्या और इधर लिख दिए हम पूर्व लग्न। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है C1 तो उसके लिए हम लिखते हैं मेन। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसके लिए लिखते हैं A। और अगर 3 है तो हम रखते हैं प्रो। और अगर 4 है तो हम रखते हैं ब्यूट। और अगर 5 है तो रखते हैं पेंट। और अगर 6 है तो रखते हैं हेक्स। और अगर 7 है तो रखते हैं हेक्ट। इसी प्रकार से हम आगे को लिख सकते हैं और ज्यादा। अगर 8 है तो ऑक्ट। और अगर 9 है तो नॉन। और अगर 10 है तो डेक। ये पूर्व लग्न के रूप में रखते हैं। यहाँ पर 10 कार्बन परमाणु की संख्या तक ही ले रहे हैं, हम आगे और लिख सकते हैं इसी प्रकार। और